कहानी 16 भाग 2। शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। बिन्यामीन गोत्र से कीश नाम का एक व्यक्ति था। उसके पिता का नाम एबिएल जो जिरोर का बेटा था, जिरोर बिकोरात का और बिकोरात एपिया का बेटा था। ये बिन्यामीन के वंशज थे। कीश एक सम्मानित व्यक्ति था। उसके एक बेटा था जिसका नाम शाऊल था। शाऊल एक सुंदर नौजवान था। सारे इज़राइल में उससे अधिक सुंदर और कोई भी न था। वह डीलडोल में सारे इज़राइली युवाओं से बढ़कर था और सभी उसके कंधे तक ही पहुंचते थे। एक दिन शाऊल के पिता कीश के गधे खो गए। तब कीश ने अपने बेटे शाऊल से कहा, उठो, अपने साथ एक सेवक को ले जाओ और गधों को खोज कर ले आओ। शाऊल और उसके सेवक ने बहुत दिनों तक उन गधों को ढूंढा, पर वह उन गधों को वापस ढूंढ ना पाए। और जब वे इन्हें खोजते हुए सूफ देश पहुंचे, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, अब ऐसा करते हैं कि हम घर लौट चलते हैं, वरना कहीं ऐसा न हो कि मेरे पिता गधों की चिंता छोड़कर हमारे विषय में सोचना शुरू कर दें। मगर शाऊल के सेवक ने उससे कहा, देखिए, इस नगर में परमेश्वर के लोग रहते हैं और वह बहुत ही सम्मानित आदमी है। वह जो कुछ कह देते हैं वह होकर ही रहता है। क्यों ना हम उसके पास चले? हो सकता है कि वो हमें कोई रास्ता दिखा दे कि यहां से हमारा कहां पर जाना सही होगा। तब वे नगर की ओर चल पड़े और जब वे नगर के बीच पहुंचे, तब शमूएल पर्वत की चोटी पर जाने के लिए उनके सामने से ही आ रहा था। शाऊल के नगर में पहुंचने से ठीक एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को इस बात का संकेत दे दिया था कि कल इसी समय में बिन्यामीन प्रदेश से तुझसे भेंट करने के लिए एक युवक को भेजूंगा। तुम उसे ही इज़राइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वही होगा जो मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के अत्याचारों से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है और उनकी दुहाई को सुन लिया है। जब शाऊल फाटक पर शमूएल के पास आया, तब शाऊल ने शमूएल से पूछा, कृपया मुझे बताइए, दर्शी का घर कहाँ है? शमूएल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं ही दर्शी हूं। तुम मेरे आगे आगे जाकर पर्वत की चोटी पर पहुंचो। आज तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है और कल सुबह ही मैं तुम्हें विदा कर दूंगा और तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। उन गधों की चिंता छोड़ दो जो 3 दिन पहले खो गए थे। वे मिल गए हैं। सारे इज़राइल देश में जो कुछ है वह किसके लिए है? क्या तुम्हारे और तुम्हारे सारे परिवार के लिए ही नहीं? और फिर शमूएल ने शाऊल को सबसे अच्छा भोजन दिया और वह रात को शमूएल के पास ही रहा। अगले दिन जब शाऊल अपने घर चलने के लिए उठा, तब शमूएल उसके साथ ही चलने लगा। जब वे नगर की बाहरी सीमा पर पहुंचे, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक से कहो कि वह आगे बढ़ता जाए। तब सेवक ने वैसा ही किया। मगर शमूएल ने तब शाऊल से कहा, तुम यहीं पर ठहरे रहो ताकि मैं तुम्हें परमेश्वर द्वारा दिए के संदेश को बता सकूं। तब शमूएल ने जैतून के तेल से भरी एक शीशी को निकाला और वह तेल उसने शाऊल के सिर पर उंडेल दिया। तब उसने शाऊल को चुंबन देते हुए उससे कहा, यहोवा ने अपनी मिरास इज़राइल का अगुआ होने के लिए तुम्हारा अभिषेक किया है। अब आज जब तुम यहां से वापस जाओगे, तब तुम्हें 2 आदमी मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे, जिन गधों को तुम ढूंढ रहे हो वह मिल गए हैं। उसके बाद तुम भविष्यवक्ताओं के एक समूह से मिलोगे जो भविष्यवाणी करेंगे। और ठीक उसी समय यहोवा का आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ बड़ी तेजी से तुम्हें भर देगा और तुम स्वयं भी उनके साथ मिलकर भविष्यवाणी करने लगोगे। ये वह पल होगा जब तुम्हें एक नया व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाएगा। और तब तुम मुझसे पहले गिलगाल पहुंच जाना और मैं होमबलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना और तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे ये बताऊंगा
कि तुझे क्या क्या करना है।